हेलो एवरीवन। आज हम ज्योमेट्री की सुपर इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीपीटी भी कहते हैं। आप लोग भी इसको बीपीटी के नाम से जानते होंगे या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से जानते होंगे। थेल्स थ्योरम हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो थेल्स थे वो एक बहुत बड़े ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरम दी थी। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एग्जाम में स्टेटमेंट भी आता है। जो स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में अगर एक लाइन को हमने पैरेलल ड्रॉ किया टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इन दिस केस मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है डीई, ठीक है। और ये जो डीई है वो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को एट पॉइंट डी एंड ए सी को एट पॉइंट ई। तो ये जो डीई है ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब ये दोनों जो ए डी अपॉन डी बी होगा वो ए ई अपॉन ई सी होगा, ठीक है। जब भी आपको थ्योरम आए एग्जाम में तो आपने हमेशा गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और फिगर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसकी वर्टिसेस है ए बी सी एंड वी हैव गिवन डी ई पैरेलल टू बी सी। दिस इज गिवन। तो वी हैव सिंपली गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी and a line DE which is parallel to BC. This is what you'll have to write in given. Understand? After that, what we have to prove? We have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. You can look at the figure also. AD upon DB is equal to AE upon EC. So let's prove the theorem. जब हम थ्योरम को प्रूव करेंगे उसके लिए हमें ये थ्योरम ऐसे प्रूव नहीं होगी, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या करना है? अगर हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी एंड डीई इज पैरेलल टू बी सी, सो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो डी एन, ए सी में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ई से ए बी में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ई एम, ठीक है। आफ्टर दैट join BE and DC. This is what you have to write on construction. So you will get this figure. After construction, you will have to do proof. Proof में क्या करना है? आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आई होप पता हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, वो परपेंडिकुलर हमने क्यों ड्रॉ किया था? क्योंकि जो परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये डीएन है और ईएम है, ये बेसिकली ट्राइंगल की क्या हो जाएंगी? हाइट्स हो जाएंगी, ठीक है। सो हमें क्या करना है? सबसे पहले ट्राइंगल एडीई का एरिया निकालो। तो आपके पास ट्राइंगल है एडीई, ठीक है, मैं अलग से डायग्राम बना रही हूँ। एडी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब देखो इसमें हाइट तो है नहीं, लेकिन हमने एक हाइट ड्रॉ किया था विच इज डीएन, स्प्लिट किया मैंने डायग्राम को। सो कैन आई राइट एरिया ऑफ एडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू एई इंटू डीएन, हाफ इंटू एई इंटू डीएन, ठीक है। आपने एडी का एरिया निकाला। अब क्या करो, आपको ये डीईसी नजर आ रहा है, अब क्या करो, इस डीईसी का एरिया निकालो, ठीक है। सो एरिया ऑफ डीईसी जो होगा ये ईसी है, दिस इज ईसी, ये डीईसी है। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल आपको लगेगा कि दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक। अगर मैं ईसी को बेस लेती हूँ तो ईसी को बेस के लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 90 डिग्री नहीं बना रहा है, दिस इज नॉट 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ईसी को अगर हमें एक्सटेंड करेंगे एंड डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर नथिंग, इट इज नथिंग बट डीएन, डीएन परपेंडिकुलर है।
तो DEC के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक EC एज बेस एंड DN एज परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन AC, because this half and half it will be cancelled and DN will be cancelled. So you will get area of triangle ADE upon area of triangle DEC is equals to AE upon EC. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट उसमें आपको क्या करना है, आपके पास यहां पर दो ट्राइंगल है, एक है DEC और आपके पास एक ट्राइंगल है BDE। ठीक है, अब आपको पता है कि DE एंड BC बोथ ऑफ देम आर पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो BDE और DEC बिकॉज वो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं और उनका बेस सेम है, क्या बेस है दोनों का, DE इज द बेस, सो BDE और DEC का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो याद रखना एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। रीजन क्या होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम लाई ऑन द सेम बेस दैट इज DE बेस में है एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। कौन कौन से पैरेलल है, DE एंड BC, दैट्स व्हाई देयर एरिया इज इक्वल। अब आप याद करो कि हमने क्या किया था, हमने किया था एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC आया था हमारा, है ना। अब एरिया ऑफ DEC and area of BDE both of them are equal, so can we write that area of ADE upon area of BDE is equals to AE upon AC, क्योंकि DEC की वैल्यू जो एरिया होगा DEC का वो BDE के एरिया के इक्वल है। तो in place of area of triangle ADE upon area of triangle DEC, can we write area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equals to AE upon EC? और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमने AD के एरिया के लिए DN को परपेंडिकुलर लिया था, अगर मैं ADE का एरिया दोबारा से निकालूं, ठीक है, इस बार मैंने परपेंडिकुलर लिया है EM, क्योंकि हमने EM और DN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन में, तो एरिया ऑफ ADE क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE विल बी हाफ इनटू व्हाट इज बेस AD और हाइट क्या लोगे आप EM। ठीक है, और इन द सेम वे एरिया ऑफ BDE क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BDE विल बी हाफ इनटू, देखो BDE ये ट्राइंगल है तो आप BD को बेस लो, BD और सेम आपके पास EM क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, जो इसकी हाइट है वो कहाँ लाई कर रही है, आउटसाइड द ट्राइंगल, दिस इज इट्स हाइट। अंडरस्टैंड, दोबारा से जैसे आपने पहले उसमें किया था दोनों को डिवाइड कर दो, जब आप दोनों को डिवाइड करोगे ना सो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा एंड EM और EM कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको और इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, और यूक्लिड ने क्या बोला है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इट मींस अगर AE अपॉन EC और AD अपॉन DB सेम थिंग के इक्वल है तो वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इट मींस हमें क्या मिला, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो एक बार हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। सो हेंस इफ अ लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, देन इट डिवाइड्स द साइड्स AB एंड AC प्रोपोर्शनली। ठीक है, और AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आई होप आपको BPT का प्रूफ समझ आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।